नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में आप सभी को फिर से एक नई जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के माध्यम से निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 की कब से प्रारंभ होने वाली है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे प्रोसेस करनी होगी, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही जो आप एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी की एज लिमिट क्या होगी और आप जो है किस एज से किस एज तक किस क्लास में आवेदन कर पाएंगे, तो पूरी जानकारी बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ आपको जानकारी देंगे। हमने जो यहाँ पे पोर्टल ओपन किया हुआ है, अभी यहाँ पे जो सत्र 2025-26 का पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे अभी पुरानी जानकारी आपको देखने को मिल रही होगी। अब बहुत जल्द यहाँ पे पोर्टल अपडेट होगा और आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपके लगभग अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में लगभग यहाँ पे आवेदन आपके चालू होने वाले हैं। हो सकता है 1-2 दिन का और समय लग सकता है अपडेट होने में, लेकिन यहाँ पे आपके जो आवेदन है बहुत जल्द प्रारंभ होंगे। अब यहाँ पे जो आपका मुख्य इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे पहले क्या क्या दस्तावेज जो है आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास कोई जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो आप जल्दी जल्दी यहाँ पे बनवा लें, जिसके लिए हम आपको एक लिस्ट बताएंगे, उसमें समस्त डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे हम देने वाले हैं। साथ ही एज लिमिट की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे इस पोर्टल पर भी आपको जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं निर्देश पर जाकर। और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ ओपन करते हैं। यहाँ पे आरटी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया सत्र 25-26 के अंतर्गत समस्त आवेदकों के लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं, उनमें सबसे पहले आपका यहाँ पे आवेदक का एक फ़ोटो यहाँ पे लगने वाला है। तो जो आवेदक होगा, यानी जो स्टूडेंट होगा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उनका यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लगेंगी, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार कार्ड बनवा लें, और आधार कार्ड है तो उस पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे आप आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आवेदक की समग्र आईडी। तो आवेदक की जो 9 अंकों की समग्र आईडी होगी वो आपको यहाँ पे देनी होगी, और उसका ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर ई-केवाईसी नहीं है तो आप समग्र पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी के बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इनके माता पिता की जो समग्र आईडी है, 9 अंकों का समग्र आईडी है, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है माता पिता का आय निवास प्रमाण पत्र। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास जो है आपका आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने आय और निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन सीएससी सेंटर पर जाकर जो है बनवा सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको ये जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना है। एससी एसटी कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र में आप अपने माता पिता का जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी किसी बच्चे का एडमिशन कराना है तो उसमें अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनके माता या पिता का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ओबीसी या जर्नल कैटेगरी से आते हैं और आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आप जो है यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। तो बीपीएल कार्ड धारक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हें जो है अपना बीपीएल कार्ड यहाँ पे स्कैन करना होता है और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। इसके बाद आपका जो 8वां पॉइंट है वो माता पिता का आधार कार्ड। तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें आपको माता पिता का आधार कार्ड भी यहाँ पे देना होगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा कितनी होगी? तो आयु सीमा में 1 अप्रैल 2025 से आपकी जो एज है वो ली जाएगी, या जिस डेट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस डेट तक आपका एज यहाँ पे लिया जाता है। अब बात करते हैं कक्षा नर्सरी में। तो कक्षा नर्सरी में जो आपका एज लिमिट है वो आपका 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। अगर आप कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 3 से 5 तक के बीच में आपका एज हो। इसके बाद अगर कक्षा एलकेजी और यानी KG 1 और KG 2 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं
तो आपकी जो एज है वो 4 साल से ऊपर और 5 साल या 6 साल तक यहाँ पे आपकी रहने वाली है। इसके बाद कक्षा पहली में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका 6 साल से ऊपर और 7 साल तक के बीच में आपका एज होना अनिवार्य है। अब पिछले वर्ष यहाँ पे जो है नियम चेंज करे गए थे। पिछली वर्ष जो प्रवेश हुए थे उसमें नर्सरी कक्षा में केवल 3 वर्ष और 4 वर्ष के जो स्टूडेंट थे उन्हें एडमिशन दिया गया था। अब यहाँ पे जो न्यू प्रोसेस है उसके अंतर्गत यहाँ पे आपको जानकारी देंगे जैसे इसकी जानकारी आ जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट यानी जिनका आप आवेदन करने वाले हैं, जिन भी अभ्यर्थी का आवेदन आप यहाँ पे करेंगे उनका जन्म प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको देना होगा और जन्म प्रमाण पत्र के बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखना है। इसका जो प्रोसेस है वो आप जो है जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ जानकारी दे दी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। और भी किसी का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो स्कूल की दूरी है उस बेस पर ही आप जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे, यानी आपके जो स्कूल है जितने नज़दीक होगा आपको उसी टाइप से जो है यहाँ पे स्कूल दिया जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरे गांव से हैं या किसी दूसरे शहर से हैं और किसी दूसरे शहर में आप जो है अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको वहाँ पे जो है रहने के लिए कुछ प्रूफ देना होगा जिसमें आप किरायानामा या निवास दे सकते हैं।